महाराष्ट्र की जो सियासी तस्वीर है अब वो बदलने वाली है। आप देख रहे हैं उद्धव आउट फडणवीस इन। एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। 2.5 साल के बाद एक बार फिर से फडणवीस की ताजपोशी की तैयारी जो है वो की जा रही है। गोवा में मौजूद शिवसेना के बागी विधायकों की इस वक्त बैठक हो रही है। इस बैठक के बीच एकनाथ शिंदे का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कौन से और कितने मंत्री पद होंगे, इसको लेकर बीजेपी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। तब तक कृपया मंत्रियों की सूची और इसके बारे में अफवाहों पर विश्वास न करें। तो जो शिंदे गुट है वो अपनी बैठक कर रहा है और जो सरकार की जो बनाने की जो कवायद है उसका ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, इसको लेकर बीजेपी की अपनी बैठक हो रही है। और माना जा रहा है कि जो शिंदे गुट के बागी विधायक हैं वो मुंबई लौटेंगे, यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन बैठकों का दौर जारी है इस बात को लेकर कि नई सरकार का गठन कैसे किया जाएगा, अब जो मंत्री पद हैं वो कितने किसको दिए जाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन शिंदे गुट की ओर से कहा जा रहा है कि अफवाहों पर विश्वास न करें। मंत्रिमंडल को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। ये जो बैठकें हो रही हैं उसके बीच एकनाथ शिंदे का ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि कौन से और कितने मंत्री पद होंगे, इसको लेकर बीजेपी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। तब तक कृपया मंत्रियों की सूची और इसके बारे में अफवाहों पर विश्वास न करें। और महाराष्ट्र में नई सरकार गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है। बीजेपी प्रभारी सीटी रवि भी वहां पर पहुंचे हैं। तो सरकार की जो कोशिशें हैं कि किस तरह से अब नई सरकार का जो खाका है वो क्या होने वाला है, जो ब्लूप्रिंट है, उसको लेकर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। नई सरकार गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में फडणवीस के घर पर बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई गई है और जानकारी मिल रही है बीजेपी प्रभारी सीटी रवि भी वहां पर पहुंचे हैं। जो बागी खेमा है वो इस वक्त गोवा में है, वहां भी बैठक हो रही है, उनकी अलग से बैठक हो रही है। और कब अब वो मुंबई आएंगे और यहां पर फिर कैसे सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं काफी बरसात हो रही है, न सिर्फ यहाँ दिल्ली में हो रही है बल्कि महाराष्ट्र में भी इस वक्त बारिश हो रही है। तो जो सियासी पारा है वो भले ही चढ़ा हुआ है, अब किस तरह से आगे सरकार गठन वहां पर किया जाता है, लेकिन जो गर्मी और उमस है उससे जरूर लोगों को राहत मिली है। और अब महाराष्ट्र की सियासी जो तस्वीर है वो भी काफी हद तक अब साफ होते हुए दिखाई दे रही है। और उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफे के बाद आपको बता दें शिवसेना ने बीजेपी और बागियों पर हमले तेज कर दिए हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बागियों को सरकार गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उन्होंने सरकार गिरा दी। तो संजय राउत ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है, आरोप लगाया है कि बागियों को सरकार गिराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उन्होंने सरकार गिरा दी। दगाबाजों का महाराष्ट्र में ये नया प्रयोग है, ये बात कही है संजय राउत ने। हमें अपनों ने दगा दिया, अपनों ने ही धोखा दिया, बागियों को मिला था सरकार गिराने का ठेका। कहते वक्त कहा कि मेरे ही लोगों ने मुझसे गद्दारी की, बेईमानी की, इसलिए ये सरकार अब मैं नहीं चला सकता हूँ। लेकिन शिवसेना इज नॉट बॉर्न फॉर पावर, पावर इज बॉर्न फॉर शिवसेना। हम सत्ता के लिए पैदा नहीं हुए, सत्ता हमारे लिए पैदा हुई। ये बाला साहब ठाकरे जी का एक मंत्र रहा हमेशा। हम वापस काम करेंगे और फिर एक बार अपने बलबूते पर सत्य पे आएंगे। मुझे समझ गया है, मैं कल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक लॉ मेकर हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे जिम्मेदारी मालूम है। मुझे मालूम है ये सब कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। देश के सभी विभागों के मुख्यमंत्री, हमारे अपोजिशन के नेता, सबके मेरे पास फोन आ रहे हैं और मैंने सबको कहा। अभी मेरी पवार साहब से भी बात हुई, मैंने उनको भी कहा मैं कल जा रहा हूँ। और पवार साहब ने मुझे कहा संजय तुम अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, तो मुझे डर नहीं है, मैं मेरी बात रखूँगा। ये राजनीति के स्टेप है मुझे रोकने के लिए, पार्टी को रोकने के लिए, उद्धव जी को रोकने के लिए, लेकिन हमने जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। तो संजय राउत को आप सुन रहे हैं और उन्होंने ट्वीट के जरिए बागियों पर हमला किया है। ट्वीट में स्केच के जरिए उन्होंने बागियों पर निशाना साधा। उद्धव की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है एक स्केच। इस स्केच के जरिए बागियों पर निशाना साधा है इस ट्वीट के जरिए संजय राउत ने कि उद्धव की पीठ में खंजर लगा है। ये आप देख रहे हैं
वास्तव में ऐसा ही हुआ। ये स्केच आप देख रहे हैं जिसमें पीठ में ये खंजर घोंपने का जो निशान है वो दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। ये संजय राउत का ट्वीट जिसके जरिए उन्होंने अपनों पर यह निशाना साधा है कि अपनों ने ही धोखा दिया, दगा दिया। वास्तव में ऐसा ही हुआ। तो स्केच के जरिए जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी जो पीड़ा है, अपना दर्द है, उसको बयां किया है संजय राउत ने इस ट्वीट के जरिए। और यह तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नवंबर 2019 में जब वो सीएम थे और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और देवेंद्र फडणवीस ने यह मशहूर डायलॉग बोला था। क्या था वो डायलॉग, सुनिए जरा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। तो मैं समंदर हूं, लौटकर वापस आऊंगा, ये कहा था देवेंद्र फडणवीस ने। और एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। उनकी ताजपोशी की एक बार फिर से तैयारी हो रही है और तीसरी बार अब वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार का स्वरूप क्या रहने वाला है? अभी भी महाराष्ट्र की फिजा में बहुत से सवाल हैं जो तैर रहे हैं। उद्धव सरकार गिर चुकी है, फडणवीस सरकार बनने की पूरी संभावना है। लेकिन इस पूरी राजनीति में एकनाथ शिंदे सहित बागी विधायकों की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो बागी खेमा है, इसने पूरी जो इसकी मूवमेंट है वो देखिए कहां से कहां तक ये पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जो पूरा काफिला है, जो सियासी काफिले ने किस तरह से शुरुआत की थी। बागी विधायक पहले सूरत पहुंचे थे, उसके बाद असम में पहुंचे और असम के बाद गोवा में पहुंचे हुए हैं। वहां पर अभी भी ये बैठक चल रही है और अब मुंबई लौटने की तैयारी की जा रही है। बागी विधायक आज मुंबई पहुंचेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अभी वहां पर उनकी बैठक चल रही है और यहां बीजेपी की बैठक चल रही है। उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और इस वक्त ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारी सहयोगी वैदेही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वैदेही, अभी तक कल से लेकर अभी इसी बात का इंतजार किया जा रहा था कि संजय राउत कुछ नहीं बोल रहे हैं और जब उन्होंने ये ट्वीट किया है उसके जरिए उनका दर्द, उनकी पीड़ा कि अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने ही दगा दिया, इस ट्वीट के माध्यम से अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त कर दी है। वैदेही, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है वैदेही से हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन वो पूरा जो सियासी ड्रामा हम महाराष्ट्र में देख रहे थे, जिस तरह से सियासी उठापटक चल रही थी और कल उद्धव ठाकरे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया क्योंकि दिखाई दे रहा था कि जो संख्या बल है वो उनके पक्ष में नहीं है। ये बात पहले से ही दिखाई दे रही थी क्योंकि जो शिंदे गुट है वो लगातार ये दावा कर रहा था कि उनके साथ 39 विधायक हैं और जो फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया गया था, निर्देश दिए गए थे राज्यपाल की ओर से, उसके बाद और जब कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया तो बहुत ही इमोशनल और भावुक संदेश उद्धव ठाकरे ने दिया और उसके बाद उनकी ओर से इस्तीफा। और आप देख रहे हैं किस तरह से अब सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं वैदेही, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो संजय राउत का ट्वीट भी आ गया है और उनका जो दर्द है उससे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से छलक रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अपनों ने ही दगा दिया, अपनों ने ही धोखा दिया।
जी बिल्कुल मीमांसा, अगर हम कहें तो फिलहाल शिवसेना में अंदरूनी जो है जिस तरह से बगावत हुई है उससे काफ़ी नाराज़ी है। और जैसे ही संजय राउत इन्होंने ट्वीट किया है वैसा ही कहना शिवसेना के बड़े नेताओं का भी है। अपने जो खुद के थे जिनके लिए 25 सालों में काफ़ी कुछ शिवसेना ने किया है, उन्होंने जो है वो ऐन मौके पर हमें दगा दिया, धोखा दिया, इस आशय का ट्वीट फिलहाल संजय राउत का फिलहाल दिखाई दे रहा है। और जिस वजह से संजय राउत सुबह से काफी ट्वीट कर चुके हैं। हमने देखा है कि संजय राउत इन्होंने उद्धव ठाकरे का एक फोटो भी ट्वीट किया था जिसमें पीठ पे जो है वो बाघ के निशान दिखाई दिए थे, जिस वजह से हम देखते हैं कि शिवसेना में जो अंदरूनी नाराजगी थी, जिन्होंने बगावत की थी, उन्हीं के वजह से उद्धव ठाकरे इनको नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के वजह से फिलहाल शिवसेना की जो फिलहाल की कंडीशन है वो इन्हीं शिवसेना के जो पुराने लोग थे उनकी बगावत की वजह से हो रहा है। और जो अपने थे जिनके लिए शिवसेना ने आज तक काफी कुछ चीजें की, अपने थे जिनको काफी बार चुन के लाया था और इन्होंने ही बगावत की और अपनों ने ही धोखा दिया, इस आशय के ट्वीट जो है वो फिलहाल शिवसेना के ये नेता करते हुए नजर आते हैं। मीमांसा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.